नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिटा मैथ्स एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो SR सेनी वाली सीरीज़ है हमारी, उसमें एक नया टॉपिक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आज अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को अपन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से ये क्लास में पढ़ने के बाद में अपन नेक्स्ट क्लास से इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे SR सेनी में AP, GP और HP वाले टॉपिक के। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक जो है ये आपके DSSS एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि DSSS के सिलेबस में आपका TGT और PGT दोनों में ही ये जो टॉपिक है ये दिया हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है ये टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और जो आप क्वेश्चन करते हो ये क्वेश्चन आप SR सेनी वाली बुक में से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी ना किसी IITs में पूछे गए हैं, या फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो सबसे बढ़िया यूज किया गया है। और जो ये क्वेश्चन है इनमें जो हर एक टॉपिक के यदि आप कम से कम 150 या 200 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो उस टॉपिक में से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसी में देखते हैं जो हमारा जो ये टॉपिक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसमें इस बुक में कम से कम देखो कितने क्वेश्चन है, 165 क्वेश्चन तो आपके इसके MCQ हैं। और इससे पहले जो एग्जाम्पल हैं वो कितने हैं, एग्जाम्पल हैं लगभग 40 मतलब 200 क्वेश्चन है इसमें। 200 क्वेश्चन यदि आप किसी टॉपिक के कर लेते हो प्रैक्टिस में, और ये क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन भी ये नहीं है, लेवल के क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो 200 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन से बचना नहीं है। मतलब कोई भी उस टॉपिक में से कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा कि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और वो आप क्वेश्चन सोल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो यदि आप 200 क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरा तो ये मानना है कि वो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो SR सेनी बुक है ये ऑथेंटिक बुक है, आप सभी को ये सोल्व करनी पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन लेना है TGT या फिर PGT में। ठीक है, तो देखो ये अपन आपको करवा रहे हैं। हमने ऑलरेडी SR सेनी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। SR सेनी वाली सीरीज में हमने देखो लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद में किया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहो, आपको अच्छा लगे, आपको यदि SR सेनी बुक सोल्व करना है तो आप प्रीवियस ईयर की क्लासेस में जाके जो हमारी चैनल पर ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है SR सेनी सीरीज नाम से, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन ये क्लास स्टार्ट करते हैं। AP, GP और आपका जो HP है ये टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखो अपन इसका बेसिक से देखेंगे कि कौन कौन से इस जो टॉपिक है इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, प्रॉपर्टीज इसमें मेन क्या है। अब देखो सबसे ज़्यादा तो ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर अपन इसकी बुक में देखेंगे ना तो प्रॉपर्टी और फॉर्मूले से ये भरा पड़ा है पूरा का पूरा टॉपिक। लेकिन हमें इतने सारे प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले नहीं रटने, बिल्कुल भी हमें फॉर्मूले रटने नहीं है। जो फॉर्मूले अपन करेंगे वो अपन अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी समझ के आधार पर फॉर्मूले समझेंगे। जो फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा है उस फॉर्मूले को अपन रटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक जो रामबाण तरीका है, जब मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँगा, या फिर आप मेरी प्रीवियस क्लास में भी जाके देख सकते हो, अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं बाई ऑप्शन टेक्निक से। वहां आपको किसी भी फॉर्मूले या फिर किसी भी ट्रिक को रटने की जरूरत नहीं है। आपका यदि बेसिक्स अच्छे से तैयार है तो आप बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। ये अपन करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इसमें कम से कम आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मैं खुद को बना के दे दूंगा आपको, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है खुद से। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो है आपका nth टर्म का जो है nवीं टर्म निकालना, और एक है nवीं टर्म का जो सम निकालते हैं। मतलब 2 या 3 फॉर्मूले ही आपको ज़्यादातर याद रखने हैं। यहाँ पर भी GP में भी आपको 1-2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और HP में तो आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि ये जो HP है ये AP का ही क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मतलब आपको कम से कम 5 या 6 ही फॉर्मूले में याद करने के लिए दूंगा यहाँ पर। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्लास को। देखो मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपको क्लास के ज़्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो HP है तो HP सीरीज बनती कैसे है, देखो HP में जो स्टेप आएंगे अपन देखो इसका बेसिक्स देख लेते हैं, ताकि अपन बेसिक्स अगर अपना क्लियर हो जाए तो अपन जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर अपन बाई ऑप्शन टेक्निक को अच्छे से यूज में ला पाएं। ठीक है, तो देखो ये जो है आपकी AP सीरीज, इसको अपन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ये बनती कैसे है, देखो इसका मतलब होता है
कि जो पहला पद है ये सीक्वेंस की तरह चलती है, मतलब एक फिक्स इसका पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के आधार पर ये रिपीट होती चलती है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन काम की चीज़ क्या है कि इसमें जो सार्व अंतर लेते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, ये आप सभी को पता है। ये कॉमन डिफरेंस इसमें हर एक बाई स्टेप बाई स्टेप ये पहले पद में जुड़ता चला जाएगा। देखो पहला पद हमने क्या लिया, ए लिया, दूसरा पद क्या बन गया, देखो ए प्लस डी, अच्छा 2d लिख दिया गया, सॉरी यहाँ पर a प्लस 2d, सॉरी ये a प्लस डी बनेगा, ये सेकंड पद देखो ये है आपका a प्लस डी, ठीक है। पहला पद यदि आपके पास a है तो दूसरा पद क्या बनना चाहिए, a प्लस डी, तीसरा पद क्या बनना चाहिए, a प्लस 2d, चौथा पद क्या बनना चाहिए, a प्लस 3d, और पांचवा पद बनना चाहिए आपके पास a प्लस 4d। और ऐसे करके यदि अपन nth टर्म को बनाएंगे, हम यदि अपना जो सीरीज का जो nवां पद है ये यदि निकालना चाहेंगे अपन, तो ये बनेगा आपके पास a प्लस n माइनस 1d। यही क्यों बना, n माइनस 1 क्यों आया यहाँ पर, यदि ये आपका क्वेश्चन हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमने पहला पद निकाला तो हमने किया a, दूसरे पद में हमने किया a प्लस डी, तीसरे पद में देखो हमने क्या किया a प्लस 2d, चौथे पद में किया हमने a प्लस 3d। इसका मतलब जो जो अपन स्टेप बाय स्टेप अपना जो पद है सीक्वेंस का ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखो जो d का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, चौथे पद में आ रहा है a प्लस 3d, मतलब एक कम आ रहा है। यदि अपन nवां टर्म लेंगे तो क्या आना चाहिए, d का कोफिशिएंट n माइनस 1 ही ये आना चाहिए, तो ये यहाँ पर n माइनस 1 इसलिए है। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको सीरीज से ही याद हो गया होगा। अब देखो जो nवां पद निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। Sn यहाँ पर क्या है, Sn है आपके पास nवें पदों का योग, मतलब जितने n पद आएंगे, यदि सीरीज में n पद हैं तो उन सभी n पदों का योग कितना होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो nवां पद का योग तो हो गया आपके पास Sn, और n माइनस 1 पदों का योग कितना हो गया, Sn माइनस 1। इनको माइनस करने पर हमारे पास nवां पद कैसे है, देखो यहाँ पर ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, ये सीरीज बन रही है, देखो मैंने ये सीरीज बना दी है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ये सीरीज ली, सिंपल सी सीरीज ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 और 5। यदि आपसे इसमें ये पूछे कि इस सीरीज का पांचवा पद कितना होगा, तो आप यहाँ से काउंट करके बता दोगे कि पांचवा पद जो है ये क्या बनेगा, इसका ये 5 बनेगा, ठीक है। अगर सीरीज हमारी लंबी हो जाए तब अपन किस तरीके से बनाएंगे, तो ये भी तो कर सकते हैं। एक तरीका देखो ये रहेगा कि अपन पांचों पद को ऐड कर दें, ठीक है। पांचों पद को मैंने ऐड कर दिया, पांचों पद को ऐड करने के बाद में मैंने ये इन चार पदों का योग यदि माइनस कर देंगे तो ये पांचवा पद निकल के आ जाएगा ना। तो यही ये फॉर्मूला है कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला बनेगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। Sn का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, जहाँ पर एक तो है आपका सीरीज का पहला पद, l है आपके पास सीरीज का लास्ट पद, l का मतलब लास्ट पद है ये, ठीक है। d जो कॉमन डिफरेंस है ये निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होता है S2 माइनस 2S1। S2 माइनस 2S1 ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। यदि आपके पास a और b दो नंबर दे दे और a और b दोनों नंबर का यदि आपको अर्थमेटिकल मीन पूछे, अर्थमेटिकल मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। क्या होता है, a प्लस b/2। यदि 3 नंबर दे दे a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c बाई क्या कर देंगे अपन 3 कर देंगे। जितने नंबर उतना ही अपन क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आप एवरेज में सभी पढ़ चुके हो, ठीक है। यदि आपसे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, यदि 2 नंबर दे दिया आपके पास a और b, आपको 2 नंबर दे दिए इसने a और b, और उन दोनों नंबर्स के बीच में यदि n पदों वाली एक समांतर श्रेणी बन रही है, n पदों वाली यदि आपके पास एक क्या बन रही है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, यदि a और b नंबर के बीच में n पदों का एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, देखो किस तरीके से बनेगा ये बनेगा, a को नंबर मैंने यहाँ ले लिया, b नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया, और a और b इन दोनों पदों के बीच में आपके पास देखो a1 a2 a3 और ये मैंने मान लिया an तक। ये देखो आपके पास n पदों का ये क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। यदि इस कंडीशन में आपसे पूछे तो यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस तो कितना बता देना आप, ये बता देना b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n, मतलब n पदों की यदि समांतर श्रेणी बन रही है तो n प्लस 1, ठीक है। यदि आपसे इन n नंबरों का यदि सम पूछे, यदि ये n नंबर आ रहे हैं, यदि इनका सम पूछे तो आप कितना बताओगे, आप ये बताओगे n अपॉन 2 a प्लस b, n इंटू a प्लस b/2, ये बता सकते हो आप इन n पदों का सम। तो देखो समांतर श्रेणी में याद रखने लायक सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि बुक में इसने बहुत कुछ दे रखा है हमें, और ये भी नहीं है कि ये काम की चीज़ें नहीं है, सारी की सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं बता रहा हूँ।
सारी की सारी प्रॉपर्टीज ने दी है ना बुक में, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको रटेंगे नहीं। हम उनको कैसे करेंगे, जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चन में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज होती हुई होंगी और उन प्रॉपर्टीज को अपन वहां से क्वेश्चन में सीख लेंगे कि बाई ऑप्शन से अपन क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे उन प्रॉपर्टी की सहायता से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो एमसीक्यू में आएंगे। अब एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं तो अब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन को किस टेक्निक से सोल्व कर रहे हो, किस अप्रोच से सोल्व कर रहे हो। आपको जरूरी होता है क्वेश्चन का राइट आंसर देना, वो चाहे आप किसी भी टेक्निक किसी भी अप्रोच से लगा के दे सकते हो, ठीक है। तो हम सीखेंगे वहां पे जब बाई ऑप्शन टेक्निक लगाएंगे ना, तब उन अप्रोच और उन प्रॉपर्टीज को अपन वहां से कवर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को मैं आपको यहाँ पर नहीं रटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं अपन देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, ठीक है। देखो ये है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं जो गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ये बनती कैसे है। तो देखो पहला पद बनेगा इसमें ए, और जो सार्वंतर अपन वहां पर लेते थे समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस, वो तो वहां पर जुड़ता था। यहाँ पर अपन लेंगे आर, और आर को क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे कॉमन रेशियो। और ये जो कॉमन रेशियो है ये हर एक पद में क्या होता चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यदि पहला पद अपन ए मान रहे हैं तो दूसरा पद क्या बनेगा, ए को अपन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर बन जाएगा। तीसरा पद क्या बनेगा, आर को अपन फिर से ए आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर स्क्वायर। फिर से इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर की पावर 3 बन गया। फिर से आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचवा पद क्या बनेगा, ए आर की पावर 4। अब देखो एनवा पद यदि अपन निकालें, ये सीरीज में यदि आपके पास एन पद हैं, तो यदि एनवा पद अपन निकालना चाहें तो आपके पास बनेगा ए आर की पावर n-1। n-1 क्यों आया ये आपको पता लग गया होगा। अब देखो एनवा पद निकालने का एक तो फॉर्मूला आपके पास बन गया ए आर की पावर n-1। यदि एनवें पदों का हमें सम निकालना हो, जो एन टोटल टर्म आ रहे हैं उन टोटल सभी के सभी टर्म का यदि हमें सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला रहता है आपके पास एस एन इज टू ए इंटू 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास जो ज्योमेट्रिकल सीरीज है उसमें यदि आपको इनफाइनाइट टर्म्स दे दे तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास a अपॉन 1 - आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यदि आपसे उसी कंडीशन में ये कंडीशन दे दे कि यदि आपके पास दो नंबर ए और बी के बीच में यदि एन क्या आ रहे हैं, एन गुणोत्तर श्रेणी की एक सीरीज बन रही है। देखो ये मैंने मान लिया ए नंबर मान लिया मैंने यहाँ पर और बी नंबर मान लिया मैंने यहाँ पर। यदि ए और बी पदों के बीच में आपके पास ये सीरीज बन रही है G1 G2 G3 और ये Gn, ठीक है। ये सीरीज बन रही है एन टर्म की, तो ये सीरीज बनेगी। तो देखो यहाँ पर जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला तो रहेगा आपके पास R = B अपॉन A की होल पावर 1 अपॉन n+1 क्या रहेगा, B अपॉन A की होल पावर 1 अपॉन n+1। ये तो फॉर्मूला रहेगा किसका, कॉमन रेशियो निकालने का। और इन सभी जो G1 G2 G3 Gn आ रहे हैं इन सभी का यदि अपन प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास A इंटू बी की होल पावर कितनी n/2। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो यदि अपन दो नंबर ए और बी का यदि अपन GM निकालें, ज्योमेट्रिकल मीन निकालें, तो फॉर्मूला रहेगा आपके पास √AB, ठीक है। यदि यहाँ पर अपन 3 नंबर ले लें ABC, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हो क्या, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ABC को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखो 3 नंबर है ना, तो पावर भी कितनी करेंगे 1/3, कितनी कर देंगे पावर 1/3। यदि 4 नंबर होते तो ABCD चारों को मल्टीप्लाई करते और पावर कितनी कर देते अपन, पावर कर देते अपन 1/4, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन में आपको इतना ही याद रखना है। फिर देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको एक भी फॉर्मूला मैं नहीं रटाऊंगा, याद नहीं करना है, क्योंकि ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, ये क्या होता है, जो आपके पास समांतर श्रेणी वाले पद होते हैं, यदि आपसे ये पूछे कि ABC ये सीरीज चल रही है और ABC क्या, यदि आपसे हार्मोनिक मीन पूछे, हार्मोनिक यदि ये पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे, जो अपन निकालते थे ना समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी वाले पदों का क्या कर लेंगे अपन रेसिप्रोकल, उनका रेसिप्रोकल रह के यदि अपन क्या निकाल लें, उनका समांतर माध्य निकाल लें, अर्थमेटिकल मीन निकाल लें, तो वही क्या बन जाएगा आपके पास, वही आपके पास हार्मोनिक मीन ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो निकलेगा कैसे, ये निकलेगा अपन AB मान रहे थे ना, तो A का 1/A,
1/b और 1/c, क्योंकि सभी का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। और इन तीनों नंबर का यदि अपन समांतर माध्य निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, हार्मोनिक मीन हार्मोनिक श्रेणी में बनते आ जाएगा। तो देखो ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब देखो जो रिलेशन दिया गया है इसमें 1-2 ही प्रॉपर्टी हैं। ये क्लास देखो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक है आपके पास प्रॉपर्टी जो अपन निकालते हैं, एक तो अरिथमेटिकल मीन निकालते हैं, एक निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, और एक निकालते हैं अपन हार्मोनिक मीन। यदि अपन इन तीनों में यदि अपन रिलेशन की बात करें तो आपको 2 प्रॉपर्टी आपको यहाँ से याद रखनी है। तो देखो एक ये फॉर्मूला बनेगा कि जो GM है यदि अपन इसका स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा AM × HM के बराबर, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जो GM है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा √ AM × HM की, ठीक है। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला याद रखना है कि इन तीनों के बीच में सबसे बड़ा कौन होगा, मतलब इनका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे जो छोटा है ये तो रहेगा आपके पास AM, ठीक है। फिर रहेगा आपके पास GM और फिर रहेगा आपके पास HM, मतलब ये HM हार्मोनिक मीन है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इनमें अपन इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं। और इक्वल टू का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। कैसे होंगे इक्वल, जब आपके पास जो सीरीज आ रही है, सीरीज में आपके पास यदि सेम ही पद आ रहे हैं, मतलब एक ही पद आपके पास आ रहा है, तब ये जो तीनों हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे, AM = GM = HM। यदि ये नहीं है तो अपन लेस देन का साइन, मतलब सीरीज अलग अलग बन रही है तो AM < GM < HM, ये 2 प्रॉपर्टी आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, यहाँ से देखो यदि आपसे मैंने 3 नंबर लिए ABC, ठीक है। यदि इन तीनों नंबर ABC को पहले तो मैंने दे दिया कि ये जो तीनों नंबर है ये किस में है, AP में है, ठीक है। फिर मैंने दे दिया कि ये तीनों नंबर GP में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। और फिर मैंने दे दिया कि ये जो तीनों नंबर हैं ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो क्या आप बता सकते हो क्या कि इन तीनों ही कंडीशन में इनके बीच में ABC के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो ये अपन याद कर लेते हैं। यदि ABC AP में होते हैं तो रिलेशन बनता है 2B = A + C। कितना बनेगा, 2B बराबर होगा किसके, A + C के बराबर होगा 2B की वैल्यू, ठीक है। यदि ये ABC तीनों नंबर GP में हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, तब इनके बीच में रिलेशन बनता है जो B का स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके, A × C के मल्टीप्लाई के, ये बराबर होगा। यदि ABC तीनों नंबर किसके बराबर हो, सॉरी ये किस में हो, HP में हो, तो आपके पास जो B है ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 2AC/A + C, 2AC/A + C। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन देखो स्टार्ट करेंगे जो आपके जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चन की सीरीज है वो सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको आप जो अपनी जो प्रीवियस क्लासेज है SR सैनी वाली प्लेलिस्ट में वो आप लेकर देख सकते हो, वो आप देख लेना कि अपन क्वेश्चन को वहाँ से किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में। रेगुलर पढ़ेंगे अपन, लगभग आधे या फिर 35 मिनट की हमारी क्लास होगी, आधे घंटा या फिर 35 मिनट की हमारी कंटिन्यूस क्लास चलती है। क्लास का टाइम रहेगा आपके पास 8 बजे, शाम को 8 बजे अपन यहाँ पर डेली क्लास लेते हैं। तो देखो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।